दोस्तों मैं बहुत सी वीडियो में बताता हूँ कि प्रकृति ये जो है साक्षात भगवान है, साक्षात देवी है और बिना प्रकृति की सहायता के हम हमारा कोई भी कार्य नहीं पूरा कर सकते। आप कितना ही बल लगा लीजिए, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, जब तक आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। ना तो कभी अकेला भाग्य काम करता है और ना ही कभी अकेली मेहनत काम करती है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वही हमेशा इंसान को सक्सेसफुल बनाता है, उसकी समस्याओं को दूर करता है। समस्याएँ क्या है? बार-बार बताने की जरूरत नहीं, हर वीडियो में बताते हैं, कोई कर्ज की होती है, पैसे की तंगी की होती है, संतान की होती है, कोई मेडिकल इमरजेंसीज होती है, बीमारियां होती हैं, कोई कोर्ट कचहरी, कुछ भी सामाजिक या निजी जो समस्याएं होती है। इंसान बहुत से हर कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जिसने स्वयं को राम जी को सौंप दिया, प्रभु को सौंप दिया, वो तो ठीक है, लेकिन जो घर गृहस्थी दिन दुनिया में है ना, उसको कोई ना कोई कष्ट दुविधाएं रहती ही रहती है। तो प्रकृति जो है ना दोस्तों, ये साक्षात माँ है हमारी, समय समय पर हमें अवसर देती है अपनी समस्याओं को खत्म करने का। पहले महाशिवरात्रि आई, फिर होली का अवसर दिया, अब आ रही है चैत्र की नवरात्रि। दोस्तों चैत्र की नवरात्रि अर्थात नव संवत, हमारा सनातन नव वर्ष, नया साल शुरू होता है। जैसे कि अंग्रेजी नववर्ष चल रहा है 2025, सनातन नववर्ष जो शुरू होगा 30 जो है मार्च से, वो होगा सन 2082, 82। उसको नव संवत बोला जाता है, हमारा सनातन नववर्ष है। और इसका विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि यहीं से जो है ना फसलों की कटाई, और अलग अलग प्रांतों में जो इसे अलग अलग नामों से इस त्योहार को मनाया जाता है। हमारे उत्तर भारत में नव संवत कहा जाता है, कहीं पे से पोंगल, गुड़ी पड़वा, कुछ ऐसे ऐसे नामों से, और बहुत त्योहार की तरह से मनाया जाता है। तो ये 9 दिन जो है ना चैत्र की नवरात्रि के, ये माँ भगवती जगदम्बा साक्षात पृथ्वी पर प्रकट रहती हैं अपने बच्चों यानी कि हम सबके संकटों को, कष्टों को दूर करने के लिए, और जिस जिस को जो चाहिए वो देने के लिए। तो आपके पास ये अवसर है, अपनी इच्छा। आज मैं आपको वो एक सही तरीका बताऊंगा, प्रॉपर और एक पावरफुल तरीका, जो कि माँ भगवती आपकी अर्जी को स्वीकार करेगी। क्योंकि उत्तर भारत में हम लोग एक प्रार्थना बोलते हैं, जब पूजन और हवन यज्ञ करवा लेते हैं ना लास्ट में, तो उसमें बोलते हैं कि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे ना कोई, मेरे बाबा के दरबार में मैया कहे सो होए। कि जब तक माता रानी, क्योंकि हर एक घर में किसकी चलती है? नारी शक्ति, लक्ष्मी नारायण, उमा शंकर, सीताराम, इन्हीं का नाम पहले आता है, प्रभु का नाम बाद में आता है। तो प्रभु भी इनके बिना नहीं सुनते। हनुमान जी भी माँ जगदम्बा के आगे रहते हैं, पीछे भैरव बाबा। किसी भी फोटो में आप देखेंगे हनुमान जी हमेशा आगे, पीछे भैरव बाबा। तो ये उपाय आपने करना है इन नवरात्रि में। और ये इन्हीं 8 दिनों में, 8 दिन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नवरात्रि इस बार जो है ना, एक नवरात्रि कम है, घटी हुई है। लोकमत है, देखिए दो बातें होती है, एक शास्त्र मत, एक लोकमत। लोकमत यह है कि घटी हुई नवरात्रि, जब नवरात्रि कम हो जाती है तो अच्छी नहीं होती है, ऐसा सिर्फ लोकमत है। लेकिन इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, माता रानी को सब पता है और उतनी ही कृपा बरसाएगी जब आप इस उपाय को करेंगे। तो उपाय बताने से पहले बस इतना सा निवेदन कि पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो जो है ना, आपके जीवन में खुशियां, उन्नति, प्रगति लेकर के आती है, आपकी समस्याओं का निदान लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी के नाम से ही सृष्टि चलती है, ठीक है, और मेरे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्रत्यक्ष प्राप्त होती है। तो चलिए स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों ये जो नवरात्रि है ना, 30 तारीख को पहली नवरात्रि आई, उससे ठीक पहले विशेष क्यों है? उससे ठीक पहले 29 मार्च को शनिश्चरी अमावस्या है। इसी रात को 9:44, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, शनिदेव राशि परिवर्तन करके जा रहे हैं मीन राशि में। तो कुछ राशियों पर साढ़े सती उतरेगी और 3 राशियों पर, मकर, कुंभ और मीन राशियों पर साढ़े सती शुरू होगी, और सिंह और धनु राशि पर ढैया शुरू हो जाएगा। तो जो ये परिवर्तन है, सबके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये घटनाएं घटित करेगा। इससे बचने के लिए भी आपको ये जो आज की वीडियो जरूरी है, ये उपाय आपको करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में आने वाली बाधाएं जो पूर्व में चल रही वो तो खत्म होंगी ही, जो आने वाली है ना, उनसे भी आपको राहत मिलेगी। इतना प्यारा और सिंपल सा उपाय है। तो हर वीडियो में बताया है मैंने पहले की नवरात्रि से संबंधित में, कि माता रानी के अखंड दीपक आप जलाइए घर में 9 दिन के लिए। अखंड नहीं जला सकते तो सुबह शाम जरूर जलाइए, ठीक है।
दीपक के साथ में, माता के दीपक साथ में भैरव जी का एक एक दीपक जरूर जलेगा, यानी कि एक दीपक सुबह, एक दीपक शाम को, सरसों के तेल का, लंबी बाती का। भैरव जी का दीपक हमेशा लंबी बाती का होता है, सरसों के तेल का। आप माता रानी के दीपक के साथ में, जैसे कि आप बैठे हैं, आपके सामने माता रानी का दीपक, तो आपका जो राइट हैंड की साइड है वो भैरव जी का स्थान है, वहां माता के दीपक के साथ में छोटा दीपक। अखंड जलाने की आवश्यकता नहीं है भैरव जी का, सुबह शाम जलाइए और उसमें सरसों का तेल लंबी बाती लगा करके जला दीजिएगा। और माता की पूजा के बाद में एक माला बट बटुक भैरवाय नमः, ओम बट बटुक भैरवाय नमः, इसकी जरूर कीजिएगा दोनों समय, तब आपकी पूजा स्वीकार होती है। क्योंकि भैरव की पूजा के बिना माता रानी की पूजा कभी नहीं लगती। जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं वो उनको इस बात का पता है, और आपको भी बता रहा हूं, क्योंकि माता रानी का भैरव देव को ये वरदान है। तो माता की पूजा के बाद में भैरव जी के इस मंत्र का एक जाप जरूर कर लेना। मंत्र जाप नहीं कर सकते तो भैरव चालीसा का पाठ कर लेना। मंत्र दोबारा सुन लीजिए, ओम बट बटुक भैरवाय नमः। ठीक है, ये तो आपको रूटीन का प्रोसेस बता दिया। अच्छा, दीपक के साथ में आपने क्या करना है, भैरव जी का दीपक जब जलाए ना, तो 2 पतासे सुबह और 2 पतासे शाम को वहां पर जरूर रखें आप, कटोरी के अंदर किसी भी चीज में। और प्रार्थना करेंगे, माता का भोग लगा दिया, भैरव जी के इस पतासे का भोग लगाइए भैरव जी को, प्रार्थना के भैरव देव मेरा दीपक मेरा भोग स्वीकार करें, मेरी कुंडली में जो भी शनि राहु जनित किसी भी प्रकार के जो भी दोष है उनको दूर करके सुख का आशीर्वाद दे, ये बोलना है। और वो 4 पतासे, 2 सुबह रख दी, 2 शाम को, 4 इकट्ठे हो गए ना, अगले दिन सुबह इन 4 पतासों को क्रश करके जहां पे चींटियां हो वहां डाल देना। ये चींटियों का आहार हो गया। चींटियां कौन है, शनिदेव का प्रत्यक्ष रूप है। तो एक पंथ दो काज हो गए भैरव जी का। कई लोग कहेंगे कि कुत्ते को डाल दो, कुत्ते को कभी मीठा नहीं देना चाहिए, भैरव जी की सवारी जरूर है, तो आप इन्हें मीठा कभी ना दें, दूध पिला दे, ब्रेड खिला दे, रोटी खिला दे, या मैरीगोल्ड जो बिस्किट आता है फीके वाला वो खिला दे, कुछ भी आप इनको अदर चीजें खिला सकते हैं। भैरव जी की पूजा के स्वरूप में मीठा ना खिलाएं, वो कुत्तों को नुकसान देता है। ठीक है, चलो ये तो होगी बात आपकी जानकारी। अब उपाय के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, आपने ना भोजपत्र लेना है। ये देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस तरह से रेक्टेंगल शेप में भोजपत्र आते हैं। इसके आप ना 9 पीस कट कर लेना। ये देखिए जैसे इस प्रकार से, ये मैंने ज्यादा बड़ा पीस नहीं लेना, इस टाइप का आपने इसके 9 पीस कैंची से कट कर लेना, इजिली हो जाता है। तो कैंची से स्क्वायर पीस इसके आप 9 पीस कट कर लेना। साइज है आइडिया लगभग 2 इंच बाय 2 इंच का ले लेंगे तो चल जाएगा। इस 9 पीस को आप अपने पास रख लेना। पहले दिन जब आप माता रानी की अखंड ज्योति जला लेते हैं, स्थापना कर लिया, आपने सारा काम कर लिया, माता रानी की पूजा कर ली, भैरव जी का जाप कर लिया, उसके बाद में कुमकुम कुमकुम लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप जो है गंगा जल डाल लीजिए या इत्र डाल के उसकी पेस्ट बना लीजिए, और उसके ऊपर आप ये यंत्र बना लीजिए इस प्रकार से। अब देखिए आपको इसमें उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है सीधा। 9 खाने बना करके ये आपने इस प्रकार से अंक लिख लेने, सबसे ऊपर 8, फिर 3, फिर 10, फिर जो है 9, 7, 5, उसके बाद नीचे 4, 11 और ये 6, ये इस प्रकार से अंक लिख लेना। और इसको लिख करके आप माता रानी के सामने रख लेना, अपने सामने, यानी कि माता रानी के सामने अपने सामने रख लेना। 9 लौंग ले लेना साबुत, पहले नवरात्रि के दिन बता रहा हूँ। 9 लौंग ले लेना साबुत। और जो है आपने क्या करना है, लौंग लेने हैं आपने सभी फूल वाले। ठीक है, फूल वाले लौंग होने चाहिए, लौंग खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप क्या करेंगे, लौंग को अपनी उंगली से, अंगूठा और अनामिका उंगली से आप पकड़ेंगे, और आप मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को बोल करके आप जो है, जैसे कि पहला जो अक्षर है 8 यहाँ पर रख देना, इसके ऊपर जो आपने माता रानी के सामने ऐसे रखा ना, 8 नंबर पे रख देना। दूसरा लौंग लेना, फिर यही मंत्र बोलना, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, फिर इसे आप 3 नंबर पे रख देना। इस प्रकार से आप क्रम से जो है ना 9 लौंग इनके ऊपर आपने रखते रहना है। ठीक है, पहले 8 पर, फिर 3 पर, फिर 10 पर, फिर 9 पर, फिर 7 पर, फिर 5 पर, फिर 4 पर, फिर 11 पर, फिर 6 पर, यानी कि 9 बार मंत्र बोल करके 9 लोग मंत्र द्वारा सुन लीजिए, ओम हरिम दुम दुर्गाय नमः, और 9 लोग आपने रख देने हैं। और उसके बाद में आप माता रानी की आरती कर देना, भोग लगा देना, जैसे आपकी व्यवस्था हो। और इसको शाम तक, अगले दिन तक वहीं रखा रहने देंगे। शाम को भी माता रानी की पूजा पाठ जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिए, इसे नहीं छेड़ना, इसे वहीं पड़ा रहने देना। अगले दिन 30 तारीख को आपने कर दिया, अगले दिन 31 तारीख को दूसरा और तीसरा नवरात्रा इकट्ठा है। उस दिन आप क्या करेंगे, ये 2 यंत्र बना लेंगे ऐसे ही, वो वहीं रखा रहने चाहिए, 2 और बना लेंगे। इन दोनों को माता रानी के सामने रख लेना। जो कल वाला रखा है ना, उसके ऊपर 9 लोग है, उसको आप उठा करके किसी डिब्बे में डाल लेना, कोई बर्तन लगा लेना, कोई प्याला, कोई कटोरी वगैरह, किसी भी बर्तन में आप उसको डाल लेना, उसको रख देना। दूसरे दिन आपने 2 भोजपत्र, 2 यंत्र बनाने हैं, और लौंग लेंगे आप 18। ठीक है, और उसी प्रकार से ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः बोल करके 18 लोग
9 इस पर रख देना, 9 दूसरे भोजपत्र यंत्र पे जो आपने बनाया है, इस प्रकार से आप रख देना। इसको सुबह के समय बता रहा हूँ, 31 तारीख को सुबह, ठीक है। दूसरा और तीसरा नवरात्रा इकट्ठा है, इसलिए 2 बनाने हैं आपने। 1 तारीख को अगले दिन आप क्या करेंगे, एक भोजपत्र का यंत्र फिर से लेंगे। ये जो 2 आपने 31 तारीख को रखे हैं, इनको आप उठा करके जो पहले वाला एक रखा ना, उसके साथ ही डाल देंगे, यंत्र को भी और लोगों को भी उसमें डाल देना। अब चौथा नवरात्र आ गया, यानी कि तीसरा दिन 1 तारीख, उस दिन सेम आपने यही करना है, फिर ऐसा ही यंत्र बना लेना और फिर इसको जो है आपने इस प्रकार से मंत्र बोल करके 9 बार ये लोग रखना है। डेली आपने यंत्र बनाना, अब आलस करके ये मत करना कि पहले दिन 9 के 9 बना के रखे, नहीं, डेली ताजा बनाना है, माता रानी के सामने ताजा रखना है। और 30 तारीख को आपने एक भोजपत्र रखा, 31 तारीख को आपने 2 रखे दूसरे और तीसरे नवरात्रे के लिए, फिर जो 1 तारीख को है, फिर आपने एक चौथे नवरात्रे के लिए, इस प्रकार से आप 6 तारीख तक, 6 तारीख को आएगी नवमी का दिन। नवमी के दिन तक आपने इसी प्रकार से डेली ये प्रोसेस करना है, डेली 9 लौंग और डेली एक भोजपत्र का यंत्र, और उनको जो पहले वाले दिन के उनको आप उस डिब्बे में इकट्ठे करते रहिएगा। नवमी के दिन भी सुबह ये काम कर लेना। अब कई मेरे माताएं बहनें, कई हमारे घरों में, हमारे भी होती है, अष्टमी की कढ़ाई होती है, यानी कि 5 तारीख को कढ़ाई हो जाएगी, तो भी उन्होंने 6 तारीख को सुबह ही ये प्रोसेस जरूर करना है। अब नवमी का दिन आ गया, नवमी का दिन मतलब मेरे प्रभु श्री राम, हमारे प्रभु श्री राम, हनुमान जी महाराज के स्वामी, उनका जन्मोत्सव, नवमी तिथि, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, हनुमान राम जी का जन्म हो रहा है। उस दिन शाम के समय आपने क्या करना है, सुबह आपने कन्याओं का भोजन करवा दिया, अष्टमी को करवा दिया कईयों ने नवमी को करवा दिया। नवमी की शाम को आपने सूर्यास्त से थोड़ा सा पहले क्या करना, एक भगोना कोई ले लेना, मिट्टी का बर्तन जिसमें कि पक्षियों को पानी वगैरह पिलाते हैं, वैसा ले लें, को बड़ा दीपक ले लेना, जरा सा एक खोपरा, जिसको हम गट भी कहते हैं, सूखा नारियल बोल देते हैं, ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये इसका टुकड़ा रख लेना, इसमें भीमसेनी कपूर डाल के जला लेना, और एक एक बूंद, 5 बूंद, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, इस प्रकार 5 बूंद जो है उसके अंदर आप घी की डाल देना। गणेश जी क्या होता है कि घी एक एक बूंद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है, कपूर अपने आप आग पकड़ लेता है, उसके अंदर गट भी है, जो सूखा नारियल है वो भी है, वो आग पकड़ लेगा। एक एक बूंद घी के सबसे पहले गणेश जी की 5 आहुतियां लगा देना। अब इसके बाद में आपने क्या करना, जो आपने लौंग इकट्ठे किए हैं इन दिनों के अंदर, 9 तो यंत्र हो गए आपके पास, और 9 इंटू 9 81, 81 लोग आपके पास इकट्ठे हो चुके हैं। 81 का टोटल कितना आया, 8 प्लस 1 9, 9 नवरात्रे, 9 देवियां, 9 लोग, 9 यंत्र, 81 लोग, यानी कि 9 की संख्या हो गई ना, 9 का अंक आ गया। तो 9 एक पूर्ण संख्या है दोस्तों। लॉजिकल उपाय बताता हूँ, कभी भी फालतू की बात नहीं करता। अब आपने क्या करना है, वो घी की आहुति लगा दी गणेश जी की, और अब एक लौंग उठाना, उसमें से वो लौंग अपने पास इकट्ठे कर लो, एक लौंग उठाना और उसी मंत्र को बोलना है, ओम ह्रीम दुम दुर्गाए स्वाहा। आपने 9 दिन क्या बोला, ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः, नमः बोलते थे। अब हवन ये जो आप कर रहे हैं इसके अंदर आपने बोलना है स्वाहा, ओम ह्रीम दुम दुर्गाए स्वाहा बोल करके लौंग उस अग्नि में डाल देना। दूसरा लौंग लेना, ओम ह्रीम दुम दुर्गाए स्वाहा। इस प्रकार से आपने 8 लौंग की आहुति लगा दी। 9वां जब लौंग लेंगे तो आपने एक यंत्र उठा लेना उसके साथ, और फिर से ओम ह्रीम दुम दुर्गाए स्वाहा, 9वें लौंग के साथ आपने एक भोजपत्र उसमें डाल देना है। आप 9 की ढेरी बना लेना लौंग की, ताकि आपको असुविधा ना हो, ध्यान में रहे कि बीच में भोजपत्र डाल रहा है 9वें लौंग के साथ। इसी प्रकार दूसरी जो है, फिर से एक लौंग ले लेना, 9 लौंग पूरे हो गए, 9वें लौंग के साथ आपने एक भोजपत्र डाल दिया। अब एक लौंग फिर ले लेना, फिर मंत्र बोल के स्वाहा, 8 लौंग डाल दिए, फिर 9वां लौंग के साथ फिर एक भोजपत्र ले लेना। इस प्रकार 81 लौंग की आहुतियां, और हर 9वीं लौंग के साथ भोजपत्र की आहुति इसमें डालना है। बीच में अग्नि मंदी होती दिखे तो कपूर और डाल सकते हो या घी और डाल सकते हो, अग्नि मंदी मत होने देना और इसे जलने देना, बस इतना सा है। अब आगे क्या करना है वो बताऊंगा, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि इन चैत्र के नवरात्रि में बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो कि पाठ नहीं कर पाते, कुछ अखंड ज्योति नहीं जला पाते, जो कुछ कर नहीं पाते, या किसी की कोई विशेष समस्याएं अटकी हुई हैं, तो हमारे यहाँ मेरी ही देख रेख में सप्तचंडी के पाठ होते हैं, बहुत से ब्राह्मण बैठते हैं और बहुत से लोग यजमान बनते हैं। कई सालों से बनते आ रहे हैं, जो पहले साल में बने उनके काम सिद्ध हुए तो अगले साल फिर कहते हैं भाई जी पिछला साल बड़ा अच्छा गया, इस बार मुझे यजमान बनना है। तो यजमान बनने में आपके निमित्त एक अखंड ज्योति अलग से जलाई जाती है, हर यजमान की एक अलग ज्योति जो है जलती है। तो वो ज्योति आपकी इंडिविजुअल अलग से आपके नाम की जलेगी, और आपके नाम और आपके गोत्र से एक ब्राह्मण बैठ करके दुर्गा सप्तशती के पाठ भी करता है। नवमी को जब हवन हो जाता है उसके बाद में अभिमंत्रित किया हुआ एक विशेष त्रिशक्ति यंत्र प्लस महाप्रसाद आपके एड्रेस पर कुरियर करवाया जाता है। तो जो भी मेरे भाई बहन इसमें यजमान बनना चाहते हैं कहीं से भी, तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 7056200033। केवल मैसेज, कॉल ना करें, जैसे मैसेज करेंगे आपको उसकी यजमान बनने की विधि बता दी जाएगी और आपको जो है इसका पूरा लाभ मिलता है।
ठीक है, 28 मार्च लास्ट है बुकिंग की। आज जो है ना, अब 2 या 3 दिन है, 28 मार्च के बाद में इसमें बुकिंग स्वीकार नहीं की जाती, क्योंकि 29 मार्च की शनिश्चरी अमावस्या है। तो उसका जो हमें पूजा पाठ करनी होती है और नवरात्रों की तैयारी करनी होती है, तो 28 मार्च की शाम तक लास्ट बुकिंग ली जाएगी। उसके बाद में यजमान की बुकिंग नहीं ली जाती। अब जो भाई बहन यजमान नहीं बन सकते, तो उनके लिए भी एक विशेष चीज लेकर के आया हूँ। अपने आप में नवरात्रि का एक विशेष महत्व है, विशेष करके चैत्र की नवरात्रि का। इस नवरात्रि आपके लिए स्पेशली लेकर के आए हैं ये अष्ट धातु का पिरामिड श्री यंत्र। इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है, ये है अष्ट धातु से बना हुआ श्री यंत्र। इसके नीचे प्योर कॉपर की डस्ट है और रक्त गुंजा, जो कि धन की रक्षा करते हैं, धन की आवक को बढ़ा देते हैं। कोढ़ी है इसके अंदर, और साथ में है गोमती चक्र, जो कि माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। आपके धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी अटके हुए कार्य हैं, वो इससे पूरे हो जाते हैं। और साथ में इसके अंदर आपको कॉपर की वायर का चक्कर दिख रहा है, ये आपके वास्तु दोषों को, जो धन संबंधी समस्याओं में वास्तु दोष है, उनको दूर करते हैं। और साथ में रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष, ये स्पेशली मेरी ही गाइडेंस में बनाए जाते हैं और आपके नाम गोत्र से नवरात्रि पर आपको अभिमंत्रित करके दिया जाएगा। तो जो भी मेरे भाई बहन इसे मंगवाना चाहते हैं, अपना नाम, अपना गोत्र लिखेगा, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। 28 मार्च से पहले बुकिंग करवा देना, क्योंकि 29 मार्च को तैयारी होगी, 30 मार्च से साधना शुरू हो जाएगी। और इसे आप अपने घर में अगर स्थापित कर लेते हैं, तो धन संबंधी समस्याएं आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी। बहुत पावरफुल चीज है, मंगवा करके देखिएगा, लाभ जरूर। हाँ, भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता की। तो दोस्तों, इसकी भी जो अंतिम तिथि है बुकिंग की श्री यंत्र की, ये भी 28 मार्च है। नवरात्रि में 9 दिन अभिमंत्रित करके आपको कुरियर किया जाता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे, आप चुन सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, वापिस उपाय पर आते हैं। शाम का टाइम आपने ये हवन कर लिया, 9 की 9 जो है भोजपत्र क्या होती लगी, 81 लौंग क्या होती लगी। उसके बाद में जरा सी कोई भी खोए की मिठाई का माता रानी को आप उस अग्नि के अंदर भोग लगा देना, माता रानी मेरा भोग स्वीकार कीजिए। और उसके ऊपर जरा सा 1-2 बूंद घी डाल देना आहुति के रूप में। बस ये कार्य आपका पूर्ण हो गया। और आप जो है माता रानी की आरती कर देना। और अगर वही बैठ करके 3 पाठ हनुमान चालीसा का कर लेंगे तो सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि राम जी उनके नाम से प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी के नाम से। तो 3 पाठ हनुमान चालीसा का कर लेना, और भी अच्छी बात है। अब इसको आप अग्नि को ठंडा होने देना। अगले दिन सुबह तक ठंडी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। अगले दिन इस भस्म का, जो ये अग्नि की जो भस्म बन गई है, राख बन गई सामग्री की, तो इसको आप क्या करेंगे, या तो आप इसको जल प्रवाह कर देना, या आप इसे किसी भी बड़े पेड़ पौधे में आप इसको डाल देना। इसको फेंकना नहीं है, इसको जो है ना बड़े पेड़ पौधे में डालना ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और आप देखेंगे कि इन्हीं 8 दिनों में आपके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं, आपकी जो भी समस्या, आपको निवारण मिलता है। तो दोस्तों, इतना सटीक और स्ट्रॉन्ग उपाय है ना ये, इस यंत्र की इतनी पावर है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी समस्या है, आपको इन्हीं दिनों में रिजल्ट मिलता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नवरात्रि से पहले शेयर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।